इस ब्रह्मांड को जानने के लिए शिव को जानना होगा, क्योंकि इस संसार में किसी वस्तु के कर्ता धर्ता शिव है। उनका विस्तार ही सृष्टि का निर्माण है। लेकिन शिव को जानना है और उनकी दृष्टि को समझना है तो आपको त्रिनेत्र को खोलना होगा, जो आपके अंदर मौजूद तो है, लेकिन आप उस परम ऊर्जा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको ब्रह्मांड के केंद्र में ले जाकर शिव के समान साधक बनाती है। परम ऊर्जा को समझना है तो आपको भगवान शिव को समझना होगा, जिनके पास त्रिनेत्र है। इसी त्रिनेत्र को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक शिव नेत्र में लिखते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव के जरिए एक राक्षस को नहीं बल्कि काम को भस्म करने का काम किया था, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र प्रखर था। कामदेव उनके तप में विघ्न डाल रहे थे। उनकी बाधा से क्रोधित होकर उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। दोस्तों, काम को भस्म वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसी ऊर्जा समाहित हो, जिसके आसपास काम वासना के विचार आते ही उसे भस्म कर दे। एक आम इंसान भी भगवान शिव की तरह परम ऊर्जा का निर्वाहन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने अंदर नारद की तरह काम के भाव को त्यागना होगा। दरअसल नारद मुनि को एक बार इस बात का घमंड हो गया कि वो कामदेव को जीत चुके हैं। वे इस अहंकार में इतने अंधे हो गए कि खुद को दूसरे देवताओं से सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। इसी बीच भगवान विष्णु ने उनके भ्रम को तोड़ने के लिए एक मायावी स्वयंवर की रचना की, जिसकी जानकारी नारद मुनि को हुई। वे इसे लेकर भगवान विष्णु के पास आशीर्वाद मांगने गए कि उन्हें इतना सुंदर बना दिया जाए कि स्वयंवर की कन्या उनसे ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि भगवान विष्णु उनके वासना के भाव को देख लेते हैं, इसलिए उनको स्वयंवर के अंदर मरकट समान बना देते हैं, जिसके बाद नारद की सारी काम की भावना दूर हो जाती है। इस प्रसंग के माध्यम से सद्गुरु बताना चाहते हैं कि काम वासना जब हमारी इंद्रियों के कंट्रोल में रहती है तब संसार का सृजन होता है, लेकिन जैसे ही काम इंसानों के कंट्रोल से बाहर निकलता है वैसे ही वो इंसान अपनी समाप्ति के कगार पर पहुंचने लगता है। इसलिए सद्गुरु काम के दूसरे भाव को भी रखते हैं। शिव नेत्र में वे लिखते हैं कि किसी भी प्रजाति के सृजन का सूत्र काम ही है। इसका उदाहरण ये संसार है, जिसकी उत्पत्ति काम वासना से हुई, लेकिन काम की ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बहने लगती है तब उससे कुंडलिनी जागरण या अध्यात्म की उन्नति होती है। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा नीचे की ओर गिरने लगती है वैसे ही वो वासना का रूप धारण कर लेती है। यही वजह है कि जब किसी स्त्री को देख नारद कामाग्रस्त होते हैं तब उनका चेहरा मरकट समान दिखने लगता है। दोस्तों, आप वैलेंटाइन डे के बारे में तो भली भांति जानते होंगे। ये वही दिवस है जिसका नशा आज के नौजवानों के सिर पर चढ़कर बोलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के पीछे एक काम वासना से घिरे ऐसे इंसान का हाथ है, जिसे कुछ लोगों ने आध्यात्मिक पुरुष बताते हुए संत की उपाधि दी है। दरअसल दोस्तों, वैलेंटाइन कोई संत नहीं बल्कि भगोड़ा सैनिक थे, जिसने युद्ध क्षेत्र से भागने का काम किया था। वो एक लड़की के प्यार में पागल थे और ये प्यार कभी सफल नहीं हुआ। अंततः 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी इस फांसी को वैलेंटाइन डे की शहादत के तौर पर देखते हैं और 14 फरवरी के दिन को वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, परम ऊर्जा के बारे में बताते हुए सद्गुरु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर गुरु शिष्य की परंपरा नितांत अकेली है। पति पत्नी से भी नजदीकी संबंध गुरु और शिष्य का होता है। इसलिए किसी भी शिष्य में परम ऊर्जा का संचय बिना गुरु के संभव नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के माध्यम से कोई भी ऊर्जा शिष्य में उतरती है। जैसे उपनिषद का निर्माण घने जंगल के बीच एकांत में बैठे गुरु शिष्य के संवाद से हुआ, वहीं बाइबल भी एकांत में बैठे शिष्यों की वजह से रची गई। लेकिन गीता पृथ्वी की एक अनहोनी घटना है, जहां संसार के समस्त अहंकार युद्ध के लिए एकाग्र हुए। इस घटना ने बताया कि क्षत्रिय होना अहंकार का प्रतीक है, लेकिन जैसे ही कोई क्षत्रिय अहंकार छोड़ता है वैसे ही उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। वो भगवान के परम भक्तों में से एक हो जाता है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण गहन भीड़ में दिव्य दृष्टि देने का काम करते हैं
और यही उपदेश गीता का निर्माण करता है। भगवान कृष्ण जानते हैं कि कोई भी ज्ञान एकांत में दिया जाता है, लेकिन वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए एक परम ऊर्जा का एहसास कराते हैं, जो कौरवों के खिलाफ लड़ने में सबसे बड़ा हथियार बनता है। दोस्तों, नारद मुनि से लेकर संत वैलेंटाइन और गीता के उदाहरण के जरिए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज परम ऊर्जा के वास्तविक मतलब को बता रहे हैं। अपनी पुस्तक शिवनेत्र में लिखे इन वाक्यों के माध्यम से वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शिव के समान कोई इंसान तभी साधक बन सकता है जब वो अपने अंदर की परम ऊर्जा की पहचान करे और अपने गुरु के सानिध्य में ज्ञान की प्राप्ति करते हुए अपने त्रिनेत्र को खोले। तो दोस्तों, ये परम ऊर्जा को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें। धन्यवाद आपका।